हाँ जी, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। आज उसकी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया और अलग अलग 8 टाइप्स के मैंने क्वेश्चन करवाए। तो आज अपने जो बाकी बचे हुए हैं वो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा और इस वीडियो में मैं सारा परसेंटेज कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन है, राहुल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। देखो जी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इनको बेसिक जो अपना कंसेप्ट है उसी तरीके से करना ज़्यादा इजी रहता है। तो राहुल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो इसमें क्या है, एक सेकंड रुको। मानना राहुल की मासिक आय, राहुल की मासिक आय, ये जो वर्डिंग लिखनी पड़ रही है सारा कुछ, ये आपको एग्जाम में तो लिखनी नहीं होती, सीधा करोगे। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए सारा कुछ। माना राहुल की मासिक आय 100 रुपए। ठीक है जी, उसने क्या किया, 30% क्या किया, भोजन पर खर्च कर दिया। 30% क्या कर दिया, भोजन पर खर्च। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 रुपए। अब 30 रुपए इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास शेष क्या रह गया, शेष रह गए 70 रुपए। शेष क्या है, 70 रुपए रह गए। अब कह रहा है शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। 70 का परिवहन खर्च कितना है, परिवहन खर्च कितना करता है, 40%। 70 का 40% क्या हो जाता है, 28 रुपए हो जाता है। ऐसे करोगे ना, 70 का 40%, 28 रुपए। ठीक है, 28 70 में से घटाने हैं, पहले 30 घटा दो, कितना, 40, और 2 जोड़ दो 42, मतलब 42 रुपए क्या बच गया उसके पास, 42 रुपए क्या है। इसके बाद शेष का 50% बचता है, तो 42 रुपए अब उसके पास शेष बच गए थे। अब इसका क्या कह रहा है, वो 50% क्या करता है, बचाता है, मतलब 50% बचाता है और 50% खर्च कर दिया मतलब उसने। ठीक है, तो इसका क्या है, 50% क्या है, बचाता है। तो 42 का 50% कितना हो जाएगा, 21 रुपए। अब उसके पास क्या होगी, सेविंग होगी, बचत होगी उसकी। ये आ गया अपने अकॉर्डिंग तो। ठीक है, इसने क्या कहा है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाएगा। ठीक है जी, मैं क्या है अभी 100 रुपए लेके चला था मासिक आय और मैंने कितने रुपए बचाए, 21 रुपए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 100 रुपए मैंने माना हुआ था और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 18,400 रुपए मासिक आय। ये सही है, बिल्कुल दी हुई है, ये मेरी मानी हुई है। ठीक है जी, तो मैं इसमें अगर 21 रुपए 100 में से 21 बचाता हूं तो वो 18,400 में से जितने बचाएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो 1 रुपए अगर मैं 1 रुपए करूं तो 18,400 बटा 100 आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 100। मैंने कितने की वैल्यू निकालनी, 21 रुपए की। 21 रुपए की वैल्यू निकालनी है तो इधर 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी क्या करेंगे, 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या है, 21 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 चौक 84, 8 असल बची। ठीक है जी, 21 8 है 168 और 8 176, 17 क्या बची, इसकी कैरी बची जिसको असल बोलते हो आप। 21 एकम 21 प्लस 17 क्या हो गया, 38। तो 3,864 रुपए बचाएगा अगर उसकी मासिक बचत 18,400 रुपए है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट हो जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन है 4864, ये नहीं है, यही है 3864। ये सेम ऑप्शन इसलिए देगा, कहीं बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में ये 3864 को 4864 कर देंगे तो उनका गलत हो जाएगा। ठीक है जी, उतार लो। इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूं। मैंने माना राहुल की मासिक आय कितनी है, 100 रुपए है। 30% भोजन पर खर्च करता है, मतलब 30
100 का 30% कितना होता है? 30 रुपए होता है। तो 30 घटा के मेरे पास शेष क्या बच गया? 70 रुपए। उसने कहा शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। 70 का 40% परिवहन पर खर्च करेगा तो उसके क्या है? 28 रुपए खर्च हो जाएगा। तो उसके पास कितना शेष बच जाएगा? 42 रुपए। उसके बाद क्या कहा है? शेष का 50% बचाता है। 42 का 50% बचाता है तो मतलब 21 रुपए। ठीक है जी, 21 रुपए उसकी क्या है? सेविंग है, बचत है। मैंने 100 रुपए आए मानी तो 21 रुपए बचाया। वो पूछ रहा है 18,400 रुपए आए हो, मासिक आए हो, तो वो कितने रुपए बचाएगा? तो मेरे 100 रुपए उसके 18,400 रुपए के इक्वल रख दूं मैं। तो मेरे जो 21 रुपए की बचत है तो 18,400 के हिसाब से उसकी 3,864 रुपए की बचत होगी। ठीक है जी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। मतलब टोटल वोटर्स पूछे हैं कितने थे। ठीक है जी। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है जी। तो और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, मैंने माना कुल मत कितने थे, ऐसे मान लो कुल मत कितने? 100% है। ठीक है जी। अगर उसमें से 65% जो जीत रहा है, जो विजयी मतदाता है, विजयी मतदाता नहीं उम्मीदवार, जो विजयी उम्मीदवार है, ठीक है, उसको तो कितने मिले? 65%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? जो हार गया उसे मिलेंगे 35%, क्योंकि 100% तो टोटल है। अगर जीतने वाले को 65% मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 35%। और वह 900 मतों से विजयी हुआ। मैं कह रहा हूं कि ये बंदा जो विजयी हुआ है ये कितने प्रतिशत मतों से अधिक मत लेके विजयी हुआ है? 30%। और क्वेश्चन में बोला हुआ है 900 मतों से विजयी हुआ। समझ गए? मतलब टोटल मत मैंने कितने मान लिए? 100% है। जो जीता है उसको 65% मिले हैं तो दूसरे को 35% मिलेंगे। तो मैंने क्या कहा? 35 से 65% कितना अधिक है? 30% अधिक है। तो ये वो कह रहा है कि विजयी जो हुआ है ना उम्मीदवार, वो 900 मतों से जीता है। मैं कह रहा हूं 30% मतों से जीता है। मैं कह रहा हूं 30% मतों से जीता है, वो कह रहा है 900 मतों से जीता है। मतलब मेरे 30% उसके 900 मतों के बराबर है। तो अब वह पूछ रहा है मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा तो टोटल कुल मत आ जाएंगे ना, कुल मत या कुल मतदाता आ जाएंगे। तो इसमें क्या 1% क्या हो जाएगा? 900/30 और 100% करना है तो 900/30 इंटू 100। ठीक है जी। 30 तिया 90 मतलब 30 तिया 90 मतलब 3000। ठीक है। अब ध्यान, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? देखो, जो ऐसे चीनी का घोल और ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो ये ज्यादातर तो मिश्रण वाले टॉपिक में आते हैं, जिसको अपने मिक्सचर बोल देते हैं भी, किसका मिक्सचर है? चीनी और पानी का मिक्सचर है। तो इससे रिलेटेड ना काफी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर तो मैं उस टॉपिक में करवाऊंगा। इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं तो वो देखो कैसे होंगे। तो ये क्या है? घोल अपने पास कितने हैं? 15 लीटर है। ठीक है जी। 15 लीटर क्या है? घोल है। 40% क्या है? चीनी है। 40% क्या है? चीनी है। और 40% चीनी है तो 60% क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ठीक है, चीनी और पानी का घोल बनता है ना। तो 15 का 40%, ऐसे कर लो। 15 का 40%, ऐसे करके 0 से 0 कट गया। 15 चौक 60, 60/10 मतलब 6 लीटर। ये आपको करके दिखाने के लिए करके दे रहा हूं मैं। ठीक है जी। तो 6 लीटर अगर अपना क्या आ गया? चीनी आ गई, तो 9 लीटर क्या होगा? पानी हो जाएगा। 6 + 9 कितना होता है? 15 ही होता है। अब वो क्या कह रहा है? इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया। 3 लीटर इस पूरे घोल में पानी मिलाया है तो 15 लीटर वाला अब कितना हो गया? 18 लीटर बन गया। 15 लीटर वाला क्या हो गया? 18 लीटर बन गया। 3 लीटर और इसमें घोल मिला दिया। और इसमें क्या है? 9 लीटर तो पानी पहले था और 3 लीटर और बढ़ के कितना हो गया? ये 12 लीटर हो गया। ठीक है जी। मतलब 3 लीटर पानी मिलाया है तो 15 लीटर सोल्यूशन था, वो कितना हो गया? 18 लीटर हो गया।
18 लीटर में 9 लीटर तो पहले पानी था और 3 लीटर क्या हो गया, और पानी 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 में मिक्स होगा ना, पानी चीनी में जरूर मिक्स होगा, लेकिन पानी को अलग से काउंट करेंगे। और चीनी कितनी है अपनी, 6 लीटर ही है, जो चीनी है वो अपने क्या है, 6 लीटर ही है चीनी अपने पास। अब ऐसे मत सोचना सर चीनी लीटर में नहीं होती, ठीक है, तो ये घोल की बात हो रही है, सारे घोल की बात, ठीक है। तो ऐसे मान के करना पड़ता है इसको। आप कई बच्चे कहेंगे सर चीनी तो लीटर में नहीं होती, ग्राम में होनी चाहिए, किलोग्राम में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या है, चीनी है, चीनी क्या है 6 और पानी क्या है 12, तो वो क्या कह रहा है, नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। 6 लीटर है चीनी, टोटल घोल है 18, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 1/3, मतलब 33 सही 1/3%, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है क्या जी। तो मैं आपको फॉर्मूले वाला भी करवा दूंगा। बेसिक क्या है, 1 लाख क्या है, जनसंख्या है, वर्तमान है, ठीक है जी। इसका 10% क्या है, 3 बार 10% बढ़ा है, मतलब 3 वर्ष तक बढ़ा है, मतलब 3 बार 10% बढ़ाएंगे। 1 लाख का 10% क्या हो गया, 10,000 हो गया, तो ये क्या हो गया, 1,10,000, ठीक है जी। इसका 10% फिर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1,21,000। इसका 10% फिर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया, 1,33,000, और आगे 100, ठीक है जी। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये तो अपना बेसिक कंसेप्ट, मतलब 10% बढ़ाते रहो। 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा, अपने 10,000 हो जाएगा। 1,10,000 का 10% क्या हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। फिर इसमें 11,000 ऐड कर दिए तो क्या बन गया, 1,21,000। अब 1,21,000 का अपने 10% क्या हो जाएगा, 12,100। 12,100 1,21,000 में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1,33,100, ठीक है जी। तो इसका आंसर ये होगा। एक अपने इसमें फॉर्मूले से भी आपको करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, अगर अपने देखें जैसे कंपाउंड में नहीं होता, क्या होता है कंपाउंड का, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T, ये होता है ना बी, ठीक है जी। अब आज क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, और टाइम कितना है 3 साल का है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर हिंदी में लिख के दिखाऊं तो इसका ये आ जाएगा, वर्तमान जनसंख्या, ठीक है जी। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इनटू ब्रैकेट में 1 + 10/100 की पावर 3, ठीक है जी। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है अपने पास, 1 लाख, इंटू ये क्या कट गया, ये क्या 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, ये 11 का क्यूब बनता है। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, और 2 जीरो साथ में लगा दो, तो ये इस तरीके से भी हो जाएगा। मोहन के गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि उसमें 4% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व की पूछी है। अब देखो, अब उसमें ये मत कर देना जैसे वर्तमान जनसंख्या इंटू वो किया था ना सारा फॉर्मूला, वर्तमान जनसंख्या मतलब इधर क्या आता है, इधर जो 2 या 3 साल बाद आता है वो आता है। अब अपने 2 या 3 साल बाद की जो पहले दे रखी है, मतलब अब जो एट ए टाइम वर्तमान जनसंख्या इससे पहले की पूछी है, इससे पहले आज से 2 साल पहले की पूछी है, तो अपने क्या करेंगे, इधर a = P1 + R/100 की पावर T थी, ये अपने को पहले a दे रखा है, अमाउंट पहले दी हुई है अपने को, ठीक है जी, पहले अमाउंट दी हुई है, ठीक है जी। नहीं तो अब इसमें क्या है, 6,760 वर्तमान जनसंख्या है, और ये क्या है, आज से 2 साल पहले की पूछी है, मतलब उस टाइम की जो भी जनसंख्या x मान लेते हैं, इंटू 1 + R क्या हो गया, 4/100 की पावर 2, ये क्या है 25, ये 26/25 हो गया, x इंटू 26/25 इंटू 26/25, ठीक है जी। आगे क्या 6,760। अब x इधर पड़ा रहेगा, ये सारा कुछ इधर आ जाएगा, मतलब
एक्स को मैं ऐसे लिख लूं तो ये 6760 इंटू 25/26 इंटू 25/26, ठीक है जी। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 होता है, 107 में लगा दो। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है। तो 6250 क्या है? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या थी, तो ये आ जाए 6250। ये मत कर देना, ये गलत है, ठीक है जी। इसको जी अगर अपने बेसिक तरीके से करें तो ठीक है, आज की जैसे मैं 100 मान लूं, 4% बढ़ाएंगे तो 104 होगी, फिर उसका 4% बढ़ाएंगे। 104 का 4% क्या होता है? ऐसे कर लो ना, 104 का 4% मतलब 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4.16 होता है। अब 104 में 4.16 जोड़ेंगे तो 108.16 आ जाएगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो आज क्या है, वर्तमान क्या है? 108.16 है, पहले 2 साल पहले 100 थी, तो 108.16 है मेरे अकॉर्डिंग। तो 108.16 मतलब 16 बोलते हैं पॉइंट के बाद, है ना। और आगे क्या? 6760, और मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो मतलब क्या आ जाएगा? 2 साल पहले की आ जाएगी। 6760 108/16 इंटू 2 जीरो तो इस दशमलव के ऊपर चले गए, 2 जीरो इस 100 के चले गए, ठीक है जी। इसको इससे काटोगे, ठीक है जी, इसको इससे काटोगे, या पहले ऐसे करो, 4 से इसको काट दो, 25 इसको काटोगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 चौक 16, ठीक है। फिर इसको 4 से काट दो तो क्या आ जाएगा? 4 6 24, 3 जीरो 4 7 28, 4 6 24, 676, 676 को 676 से जोड़ दो तो ये वही बन जाएगा 6250। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है जी। एक संख्या का 80%, मैंने माना पहली संख्या क्या है? एक्स है, एक्स का 80% दूसरी संख्या वाई मान लो, वाई के 50% के बराबर है, ठीक है। तो देखो अपने क्या लिख सकते हैं इसको, ये तो कट रहा है ना, 0 से 0 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ऐसे परसेंटेज कट जाता है इधर से इधर, पर नहीं तो ऐसे लिख लो 80/100 वाई इंटू 50/100, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब 8x = 5y। एक मैं चीज बताता हूँ तुम्हें, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे लिख दूं 2x = 3y, तो x की वैल्यू इसके साथ वाली नहीं है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। क्योंकि अगर अपने देखो, अगर अपने इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x को पड़ा रहने दे तो 3/2y आ गया, y इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। अगर नहीं ये पता लग रहा तो x के साथ वाली x की वैल्यू नहीं होती, x के इक्वल वाली x की वैल्यू है, y के इक्वल वाली y की वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू होगी 5, y की वैल्यू होगी 8। अब ये क्या पूछ रहा है? पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये इक्वेशन बनेगी। 5 दूनी 10 मतलब 160% है। 8 5 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है, 160%। दोबारा समझ लो, पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 8x = 5y आ गया। तो x के साथ वाली वैल्यू x की नहीं होती, मतलब y की होगी, और y के साथ वाली वैल्यू x की होगी, क्योंकि ये आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे होता है 8x = 5y। अब देखो y इधर ले आऊं, x के नीचे आ गया, और 8 उधर ले जाऊं तो ये इधर चला गया, तो x के सामने क्या है? 5 है, y के सामने क्या है? 8 है, ठीक है। तो 8 5 का कितना परसेंट है? 8 5 का 160% है, ध्यान रखना, ये आंसर आएगा इसका, ये नहीं है। अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 4/5 भाग, मानना वह संख्या क्या है, x है, ठीक है जी। x का 4/5 भाग उसके, यानी कि x के ही 65% से 60 अधिक है, इसकी वैल्यू इससे 60 अधिक है। लेकिन क्या है, इसमें मुझे इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा तो इससे ये 60 ऑलरेडी बढ़ी है, तो फिर मुझे इक्वल्स टू का साइन लगाना है तो इधर मुझे 60 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे इधर 60 जोड़ देते हैं। दोबारा समझ लो, x का 4/5 x के 65/100 से 60 अधिक है, ये ऑलरेडी 60 ज्यादा था तो 60 मैंने लिखा नहीं हुआ था, तो इसकी वैल्यू है ना ऑलरेडी इतने से 60 अधिक है, तो मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के लिए मैंने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, इक्वल्स टू का साइन का मतलब बराबर होने चाहिए, तो ये पहले से 60 बढ़ा है तो इसमें मुझे 60 जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 5 से काट दो, 13/20 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, 4x/5, ठीक है जी, माइनस इसको इधर ले आओ, 13x/20 इजकल टू 60, ये रह गया, ठीक है जी। 13x/20 था ना, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो, मैंने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपको करवाया था, अगर इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं तो ज़्यादा इजी होता है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैं 5 को 20 बनाना चाहता हूं, तो 4 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, तो ये क्या हो गया, 16x/20 माइनस 13x/20 इक्वल टू 60। तो अब क्या है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सीधा घट जाएगा, 3x/20 इक्वल टू 60, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इक्वल टू 1200 और x इक्वल टू क्या आ गया, 400। 3 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 400। वह संख्या क्या है, 400 है, ठीक है जी। अब अपने इसमें रख के देखें, इसमें क्या बोला हुआ है, किसी संख्या का मतलब 400 का 4/5 400 के 65/100 से 60 अधिक है, इसकी वैल्यू 60 ज्यादा आनी चाहिए, करके देखें अपने। तो 5 8 40, 320 आ गया ये, इसको काटोगे 4 5 20, 4 से 24, 24 और 2 26, ये इससे ऑलरेडी 60 ज्यादा है ना। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। इसको क्या, एक तो अपने डायग्राम बना के भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूं, आप वैसे करोगे ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ये देखो, पास प्लस पास माइनस पास इजकल टू पास, मतलब पास वालों का परसेंटेज लिखना है, जिसको उत्तीर्ण बोलेगा जी हिंदी में, तो ठीक है जी, इंग्लिश में तो पास ही बोलेगा। तो या तो इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तीर्ण प्लस उत्तीर्ण माइनस उत्तीर्ण इजकल टू उत्तीर्ण, ठीक है। मैंने देसी भाषा में अपने पास लिख दिया, पास पास वालों का परसेंटेज लिख देना है, फिर दोनों का जो परसेंटेज दिया हो, जैसे पहले और दूसरे सब्जेक्ट में दोनों में मिला के इतने बच्चे पास हुए हैं तो वो परसेंटेज लिख देंगे, तो रिजल्ट भी इसका पास में आएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं फेल, तो सारे फेल होने चाहिए, मतलब फेल का फॉर्मूला फेल प्लस फेल माइनस फेल इजकल टू फेल, हर जगह फेल होना चाहिए वर्ड, फिर आएगा। ये एक बार आप फॉर्मूला लिख लो, जब आप अप्लाई करोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है, उससे ये ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखो, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 70 अंग्रेजी में और 50% दोनों में पास हुए। देखो मैंने क्या लिखा, 60% गणित में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए। अब जो दोनों वाला है वो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, यहाँ सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का लिख दिया या दोनों का लिख दो। तो उसने पूछा बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। अब ये पास वाले लिखे हैं ना, ये पास प्लस पास और ये दोनों में पास वाला, और आगे रिजल्ट भी किस में आएगा, पास में आएगा। मतलब 120 में से 50 गए, कितना आएगा, 120 में से 50 गए, 120 नहीं 130 में से 50 गए 80 आएगा,
ठीक है। तो 80% ये किन का आया, ये पास वालों का आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है जी। देखो यहाँ तो पास किसका लिख लिया, पहले सब्जेक्ट में गणित में जितने पास हुए हैं 60%, मैथ में अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं 70%, तो 60 + 70 130, और ये दोनों में कितने पास हुए हैं 50, तो अब क्या आ गया अपना आंसर 80%। अगर ये इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, अगर ये फेल हुए पूछ लेता, अपने पास तो सारे पास पास वाले आ गए, फेल हुए पूछ लेता तो टोटल कितने होते हैं 100% होते हैं, 100% में से अगर 80% ये पास हो गए हैं तो कितने परसेंट रह गए थे, ये 20% क्या होते हैं फेल होते हैं। अगर ये फेल हुए पास पूछ लेता तो इसका आंसर क्या आता, 20 आता। ठीक है जी। देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ अलग दिया हुआ है। एक परीक्षा में हिंदी में 40, संस्कृत में 25 और दोनों में 20% फेल हुए, तो बताइए कितने प्रतिशत पास हुए। अब देखो पहले में फेल हुए लिख दिया मैंने, दूसरे में भी फेल हुए लिख दिया मैंने, दोनों में कितने फेल हुए 20%, ये भी लिख दिया। आगे क्या रिजल्ट आएगा, फेल वालों का फेल आता है, बोलो 65 में से 20 घटाओगे तो क्या आएगा, 65 में से 20 घटाओगे तो 45% फेल हुए बच्चे आगे। लेकिन इसने क्या पूछा है, पास हुए बच्चों को बताना है, तो टोटल कितना होता है 100% होता है, 100% में से इतने तो फेल हो गए, पास कितने हुए 55% पास हो गए। तो ये आंसर है, ये मत कर देना। ठीक है, जब फेल वाले लिखे हैं, ये भी फेल वाला लिखा है, ये भी फेल वाला परसेंटेज है, ये दोनों में फेल वाला परसेंटेज है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, फेल वाला आएगा। ठीक है, तो अगर 45% टोटल फेल हुए हैं बच्चे तो पास कितने हैं 55, क्योंकि टोटल 100 से ज्यादा हो नहीं सकते, 100% माइनस 45%, आगे क्या आ गया 55%। आगे क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, दोनों लड़के पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रम से 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ, मतलब परीक्षा टोटल कितने नंबरों की थी ये बताओ। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, एक परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% प्राप्त करता है। ठीक है, दोनों लड़के पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। ठीक है जी, मुझे पता नहीं परीक्षा कितने अंकों की थी, मुझे पता नहीं। एक लड़का कितने लेके आया 40% लेके आया, दूसरा लड़का कितना लेके आया 45% लेके आया। दोनों लड़कों के पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक मुझे पता ही नहीं, जब टोटल नहीं पता न्यूनतम भी नहीं पता। न्यूनतम मतलब मिनिमम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये न्यूनतम अंक से कितने अधिक लेके आया है 35, और ये न्यूनतम अंक से कितने अधिक लेके आया है 60। मतलब ये मैं कहूं कि ये तो दोनों में ही है, न्यूनतम अंक से ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग तो 5% है, और नंबरों के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है 25 अंक। ठीक है, मतलब एक लड़का 40% लेके आया, दूसरा 45 लेके आया। मैं इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, न्यूनतम अंकों से 35 अधिक लेके आया, न्यूनतम अंकों से 60 लेके अधिक लेके, न्यूनतम अंक तो दोनों में सेम होंगे। ठीक है जी, इसके तो अपने कंपैरिजन नहीं करेंगे। पीछे बचे जो 35 और 60, 35 और 60 में कितने अंक का डिफरेंस है, कितने नंबरों का डिफरेंस है 25 का। मैं कह रहा हूं 5% का, 5% की वैल्यू क्या है 25। ठीक है जी, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/5, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/5 इंटू 100, तो ये क्या हो गया 500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 500। ठीक है जी, दोबारा समझ लो। किसी परीक्षा में एक लड़का तो 40% नंबर लेके आया, दूसरा लड़का 45% नंबर लेके आया, दोनों में कितने परसेंटेज का फर्क है 5% का फर्क है, ये मैंने पता लग गया। और अंकों में कितने अंकों का फर्क दिखा रहा है, एक 35 दूसरा 60 अधिक, न्यूनतम अंक से 35 अधिक है, न्यूनतम अंक से 60 अधिक है।
न्यूनतम अंक तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो हैं, ठीक है, वो तो दोनों ने क्रॉस कर लिए। इसके 35 अधिक आए हैं, इसके 60 अधिक आए हैं, तो मतलब अंकों में कितने नंबर का डिफरेंस है? 25 अंकों का, 25 नंबर का। तो 5% की वैल्यू क्या है? 25, तो 100% की वैल्यू क्या है? 500। ठीक है जी, वैसे करके देख लो। 500 का 40% क्या हो जाएगा? 500 का 10% 50, 40% क्या हो गया? 200। और ये क्या न्यूनतम अंक से 35 अधिक है, तो 35 कम करोगे तो 165। 165 है ना, वो न्यूनतम अंक है। 165 है वो न्यूनतम अंक है। इसमें भी 165 न्यूनतम अंक आएंगे। 165 प्लस 60 कितना हो गया? 225। 225 और 500 का 45% भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 40% 200 है, ठीक है जी। 1% 50 है, हाँ 10% 50 है, तो 5% कितना होगा? 25, 225 ही आएगा। ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए तथा 110 लड़के फेल हुए, तो बताइए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के बैठे? तो ये क्या कह रहा है? पास लड़के कितने हैं? 78% है। और फेल लड़के कितने हैं? ये इसने परसेंटेज में दे दी वैल्यू, ये इसने नंबर में दे दी। 110 फेल हुए हैं। तो मैं कहूँ अगर 100% टोटल होते हैं, अगर 100% अपने क्या मानते हैं, किसी भी परीक्षा में टोटल विद्यार्थी होते हैं, तो 78 तो पास हो गए, तो फेल कितने हो गए? फेल हो गए 22%, क्योंकि 100 में से 78 को घटा देंगे, तो अपने पास फेल हुए। आगे मेरे अकॉर्डिंग कितने हैं? 22% फेल है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने फेल है? 110। तो 22% की वैल्यू क्या है? 110 है, तो अपने 100% की निकल जाएगी। टोटल कुछ है 1% की वैल्यू 110/22, और 100% की वैल्यू 110/22 इंटू 100। ठीक है जी, 11 दूनी 22 और 2 पंज 10, 11 दूनी 22, 2 पंज 10, ये क्या आ गया? 500 आ गया। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाए? 500 टोटल विद्यार्थी थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% की कमी करने से 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या होगी? देखो ऐसे के लिए क्या करते हैं, अपने ये मान के चलते हैं 100/100 मान लिया। वह भिन्न क्या है? 100/100। इसमें तो 10% की वृद्धि करनी है, इसमें 8% की कमी करनी है, तो ये कितना हो जाएगा? 110। ये कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 1564 हो रहा है, मैं कह रहा हूँ 110/88 हो रहा है। तो भिन्न निकालने के लिए 1/1 कर दो, वो वह भिन्न आ जाती है। ठीक है जी, तो अपने क्या करेंगे? इधर 1/1 छोड़ना है, तो इधर क्या है? 15/64, और ये उधर जाके पलट जाएगी, 88/110 हो जाएगी। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 बटू 64, 11 एकम 11, 10। ठीक है, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, ये 1/1 की वैल्यू क्या आ गई? 3/16 आ गई, तो वह भिन्न क्या होगी? 3/16 होगी। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अपने किसी भी भिन्न को अपने 100/100 मान के चलते हैं। ठीक है, 100/100 मतलब 100 का ना 10%, 1/1 पहले मान लेंगे, तो 1 का 10% बढ़ाओगे तो पॉइंटों में आएगा, फिर 1 का 8% घटाओगे पॉइंटों में आएगा, तो पहले 100/100 मान के चल लिए। वह भिन्न क्या है? 100/100 है। इसको काटोगे तो ये भी एक ही आएगा। ठीक है जी, तो 100 का 10% बढ़ाया 110 हो गया, 100 का क्या 8% घटाया तो क्या हो गया? 8% नहीं 12%, 100 का 12% घटाया तो क्या हो गया? 88 हो गया। ठीक है जी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वह भिन्न आनी चाहिए 110/88। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 15/64 आनी चाहिए। तो मैं 1/1 की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब इधर 1 रख लूंगा, तो ये सारी संख्या उधर चली जाएगी, उधर जाके ये पलट जाएगी, 88/110 हो जाएगा। तो ऐसे सोल्व करेंगे तो ये 3/16 आ जाएगा, 16/3 मत कर देना। ठीक है जी, ठीक है जी, मैंने परसेंटेज पे 2 वीडियो बनाई हैं, इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों जरूर देखना, तो लगभग आपको परसेंटेज के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन इन 2 वीडियो में नहीं होंगे परसेंटेज के, वो प्रॉफिट एंड लॉस में मिल सकते हैं आपको, एवरेज में मिल सकते हैं, एज में मिल सकते हैं, काफ़ी टॉपिक्स है जिनमें परसेंटेज इंक्लूड होके आता है।
मिक्सचर वाला टॉपिक है जिसको मिश्रण बोल देते हैं, उसमें मिल सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।